हाय एवरीवन। द क्वेश्चन में हमारे को देखो दो इंटीग्रल का सम गिवन है और उसका आंसर अपन को इस टर्म में लेके आना है, फिर वहाँ से ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो माइनस ए टू ए जब भी जाना होता है, वैसे तो अपन ओड इवन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास पाई पावर एक्स एंड ई पावर फंक्शन है। तो यहाँ से क्या होगा कि ओड इवन चेक करने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे बेटर ये होता है कि अपन इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज़ कर दें। तो एक काम करते हैं, देखो पहले वाले पोर्शन को अपन लोग I1 एज्यूम कर लेते हैं और सेकंड वाले पोर्शन को I2। दोनों को साथ लेके भी सोल्व करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए सोल्व करना। तो चलो आई जो हमारे पास में क्या हो गया I1 प्लस I2, ठीक है, इक्वेशन 1 हो जाएगा, बाद में दोनों का सम कर देंगे। अब देखो I1 को अपन पहले सोल्व करते हैं, तो अपन को जाना है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो ये बन गया कितना एक्स स्क्वायर कोस एक्स और 1 प्लस पाई पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे अपन किंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अपन को अगर फाइंड करना हो तो अपन एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए प्लस बी माइनस एक्स से, और लिमिट ए टू बी ही रहता है। तो चलो यहाँ पे अपन चेक करते हैं। तो देखो ए प्लस बी मीन्स कितना हो गया 0, मतलब रखना अपन को क्या है माइनस एक्स यहाँ पे रखना है। तो माइनस एक्स जो पुट करेंगे अपन यहाँ पर, एक्स को रिप्लेस करेंगे विद माइनस एक्स। तो देखो क्या बनेगा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है अपन को किससे, माइनस एक्स होल स्क्वायर से। तो वापस से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। फिर कोस माइनस एक्स क्या होता है, फिर से कोस एक्स, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कोस थीटा। और यहाँ बनेगा 1 प्लस पाई पावर माइनस एक्स। तो देखो अब इसको क्या करने वाले अपन लोग, वापस से देखो एलसीएम सेम बनाना है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन पाई पावर एक्स। और 1 अपॉन पाई पावर एक्स जब लिखेंगे तो देखो इसका एलसीएम भी मैं साथ में ले देता हूँ। तो देखो जब भी लिखेंगे इसको 1 अपॉन पाई पावर एक्स, तो एलसीएम जब लेंगे तो पाई पावर एक्स प्लस 1 होगा, और एलसीएम कहाँ जाएगा न्यूमरेटर, तो पाई पावर एक्स एक्स स्क्वायर कोस एक्स यहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं तो अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। जैसे मान लो इस इक्वेशन को मैंने क्या बोला 2, इसको बोला इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये भी तो क्या है I1 ही तो है। तो इक्वेशन 2 और प्लस 3 जब करेंगे तो LHS में हो जाएगा 2I1, और यहाँ जो RHS के अंदर देखो लिमिट जो सेम है इसको रख लेते हैं। अब जो LCM में देखो दोनों का सेम है 1 प्लस पाई पावर एक्स 1 प्लस पाई पावर एक्स, और न्यूमरेटर के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कोस एक्स। तो जो ब्रैकेट में बचेगा ये देखो 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आउट से चला गया, और साथ में क्या होगा पाई पावर एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो क्या बनेगा यहाँ से, इसको देखो लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स। अब देखो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये भी तो ओड इवन फंक्शन है, वो चेक कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो 2I1, तो देखो अगर माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये भी क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, मीन्स ये क्या बन गया इवन फंक्शन। अब जब भी इवन फंक्शन होता है तो माइनस ए टू ए जाना हो तो 2 को आउटसाइड ले सकते हैं, और इसको लिखेंगे 0 टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब देखो इसको अपन बाई पार्ट से सोल्व करेंगे I1 जो हमारे पास में, तो ये क्या बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। तो अब बाई पार्ट से देखो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा कोस का साइन एक्स, देन माइनस, फिर क्या होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स 2x, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx, और जो हमारे पास में लिमिट है 0 टू पाई बाई टू। अब वापस से देखो एक टर्म और बच गया, तो देखो इसको देखो फिर से करते हैं अपन लोग। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये 2 आउटसाइड लेते हैं। अब देखो ये फिर से फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड, देन सेकंड का अपन करेंगे इंटीग्रेशन। तो साइन का क्या होता है माइनस कोस, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स। फिर माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का 1 हो जाएगा, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का होगा माइनस कोस, तो माइनस आउटसाइड, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कोस एक्स इंटू डी एक्स, और जो लिमिट है 0 टू पाई बाई टू। अब इसको देखो थोड़ा सा एक बार सोल्व करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब चलो -2 को अंदर लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2x कोस एक्स। अब ये -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब कोस एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन वो क्या होता है साइन, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई टू। अब देखो लिमिट साथ में सोल्व कर देते हैं,
तो देखो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, पाई बाई टू सब में पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा पाई स्क्वायर बाई 4, और साइन पाई बाई टू कितना होगा 1, यहाँ पुट करेंगे तो कोस पाई बाई टू कितना हो जाएगा 0, कम्प्लीटली 0, फिर यहाँ पाई बाई टू पे 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी x है तो 0 हो जाएगा, साइन 0 भी क्या होता है 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा I1 का वो बना पाई स्क्वायर 4 एंड -2। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया है। अब देखो सेकेंड जो इंटीग्रल है उसको भी अपन देखो ऐसे सोल्व करेंगे। तो सेकेंड इंटीग्रल हमारे पास क्या है, 8i2 जो अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं वो है -π/2 +π/2, और साथ में क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में है इसके 1 प्लस ई पावर साइन एक्स पावर 2023। देखो फिर से इसके अंदर देखो किंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो ये बना i2, अब -π/2 +π/2। तो देखो जब किंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो रखना तो -x ही है ना, तो साथ के साथ सोल्व करते चलते हैं। देखो 1 प्लस साइन माइनस थीटा वापस क्या होगा माइनस साइन थीटा, बट यहाँ होल स्क्वायर है तो वापस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ अगर ऑब्जर्व करो आप ई पावर, देखो यहाँ -x पुट किया तो -x पावर कितना होगा 2023, ओड पावर तो माइनस आउटसाइड आएगा, और साइन में फिर माइनस आया तो आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स पावर 2023। अब जैसे अपन देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, देखो वैसे करते हैं, इसको 1/, लिख के और इसका एलसीएम लेंगे, तो ये बना -π/2 और ये +π/2, तो एलसीएम कहाँ जाएगा ऊपर, तो ई पावर साइन एक्स पावर 2023, साथ में चल रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में हमारे पास में है जो है 1 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा तो ई पावर साइन एक्स पावर 2023। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसे ऐड करना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर अपन बोल सकते हैं 4 और इसको बोल सकते हैं 5, ठीक है। जब अपन 4 + 5 करेंगे देखो तो एलसीएम देखो कुछ तो सेम आएगा, तो ये बना 2i2। अब यहाँ पर फिर से लिमिट देखो अपन कॉमन ले लेते हैं, अब दोनों का एलसीएम सेम है तो ये बन जाएगा 1 प्लस ई साइन एक्स पावर 2023, ये कैंसिल आउट होने वाला है वैसे भी, और साथ में दोनों में देखो क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो देखो यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ कितना बनेगा 1, क्योंकि आउटसाइड चला गया, और सेकेंड पार्ट में बनेगा ये वाला पोर्शन, मतलब ई पावर साइन एक्स पावर 2023। तो देखो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में, तो अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 2i2 इज इक्वल्स टू -π/2 +π/2, ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो फिर से यहाँ पर अपन ओड इवन प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो देखो अगर 1 है, 1 तो कांस्टेंट है, बट अगर साइन में -x पुट करते हैं तो माइनस साइन एक्स बट होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको डबल करके 0 to π/2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2i2, तो यहाँ 2 आउटसाइड आ जाएगा, ये बना 0 to π/2 और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखो ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो देखो यहाँ से जो i2 आया वो मिलेगा कितना, देखो दोनों को सेपरेट करना हो तो 0 to 1, ये 1 dx, और ये बन गया 0 to π/2, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो इसकी लिमिट अगर सोल्व करते हैं अपन लोग, तो ये हमारे पास यहाँ π/2 था, तो देखो 1 का कितना होगा इंटीग्रेशन x का लिमिट कितना होगा वापस से π/2 आएगा, और प्लस अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का अगर आपको करना है देखो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है π/4। ठीक है, आपको पता होगा किंग्स प्रॉपर्टी के अंदर जो आंसर जब भी अगर π/2 का सम आता है a + b का इन टर्म्स ऑफ साइन कोस के अंदर, तो वहाँ पे आंसर होता है b - a/2, मतलब π/2 - 0.2 मतलब π/4 ही होगा। तो अब बस इसको अपन लिख लेते हैं, तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हो जाए तो एलसीएम 4 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2π + 1 मतलब 3π/4। तो i1 भी आ गया, i2 भी आ गया, देखो दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए देखो उस फॉर्मेट में लेके आना है, तो देखो दोनों को सम करते हैं पहले तो i1 + i2 जब किया तो बना π² / 4 - 2, ये बन गया 3π/4। अब इन दोनों पोर्शन में देखो π/4 कॉमन लेते हैं, क्योंकि अपने पास जो आंसर है वो π/4 की टर्म्स में ही है। तो देखो π/4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ बनेगा पाई, क्योंकि π/4 अपन बाहर ले चुके हैं, प्लस ये बनेगा कितना 3, और पीछे क्या चल रहा है -2।
अब बस इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखो π/4 और पाई प्लस ए, और यहाँ है पाई प्लस 3, पीछे कितना है -2, मीनिंग कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो ए जो 3 बना वही अपना क्या बन गया आंसर।